खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। आओ हम उतरें और उनकी ज़ुबान में इख्तलाफ डालें। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 11वां बाब पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक। और तमाम ज़मीन पर एक ही ज़ुबान और एक ही बोली थी। और जब वो मशरिक़ से रवाना हुए तो उन्होंने शिनआर के मुल्क में एक मैदान पाया और वहाँ रहने लगे। और उन्होंने एक दूसरे से कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उन्हें आग में पकाएं। सो उनके पास पत्थरों की जगह ईंट और गच की जगह लासा था। और उन्होंने कहा कि आओ हम एक शहर और एक बुर्ज बनाएं जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे, और हम अपना नाम करें ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हम रुए ज़मीन पर प्रागंदा हों। और खुदावंद उस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बना रहे थे देखने उतरा। और खुदावंद ने कहा, देखो वो लोग एक ही हैं और उन सब की एक ही जुबान है, और अब वो ये करने लगे हैं। सो वो अपने इरादों से मुड़ेंगे नहीं जब तक कि उन्हें अमल में ना लाएं। आओ हम उतरें और वहाँ उनकी जुबान में इख्तलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात ना समझ सकें। और खुदावंद ने उन्हें उस जगह से तमाम ज़मीन पर प्रागंदा किया और वो शहर के बनाने से रुक गए। इसलिए इसका नाम बाबल हुआ, क्योंकि वहाँ खुदावंद ने सारी ज़मीन की ज़ुबान में इख्तलाफ डाला। और वहाँ से खुदावंद ने उन्हें तमाम रुए ज़मीन पर प्रागंदा किया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद अपने अहद को अबद तक याद रखता है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 111, उसकी पहली से दूसरी, चौथी से पाँचवीं और फिर 9वीं से 10वीं आयत तक। हालेलुया। मैं सादिकों की मजलिस में और जमात में अपने सारे दिल से खुदावंद का शुक्र करूंगा। खुदावंद के काम अजीम हैं, उन सब के लिए काबिल तफ्तीश हैं जो उनमें मसरूर रहते हैं। उसने अपने अजायबात को काबिल याद ठहराया है। खुदावंद रहमान और रहीम है। उसने अपने डरने वालों को खुराक दी। वो अपने अहद को अबद तक याद रखेगा। उसने अपनी उम्मत के लिए मुखलसी भेजी है। उसने अपने अहद को हमेशा के वास्ते ठहराया है। उसका नाम कुद्दूस और मुहीब है। खुदावंद का खौफ हिकमत का आगाज़ है। जो उस पर अमल करते हैं वो सब साहिबे इम्तियाज़ हैं। नाराए हम्द। इंजील के वसीले से खुदा ने हमें चुन लिया ताकि हम खुदावंद के जलाल में शिरकत करें। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 8वां बाब 34वीं आयत से लेकर 39वीं आयत तक। तब उसने हुजूम को अपने शागिर्दों समेत बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई आदमी मेरे पीछे आना चाहे तो वो खुद इनकारी करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और इंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। क्योंकि आदमी को क्या फ़ायदा होगा अगर सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। क्योंकि जो कोई इस जिनाकार और खताकार पुश्त में मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने इंसान भी जब अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्तों के साथ आएगा तो उससे शर्माएगा। और उसने उनसे कहा,
میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں حاضر ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جو موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے جب تک کہ خدا کی بادشاہی کو با قدرت آیا ہوا نہ دیکھ لیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔